Hello students and parents, good evening. I'm Professor Neeta. Welcome in our free education channel English Master. देखिए आज के इस लेक्चर में मैंने डे ड्रीम्स जो फिफ्थ क्लास के बच्चों का इंग्लिश का टेक्स्ट बुक है उसमें का ये सेकेंड नंबर का लेसन है. सो इस लेसन के मैंने क्वेश्चंस एंड आंसर्स का लेक्चर अभी अपलोड कर रही हूँ और इससे पहले के लेक्चर में मैंने पूरा ये जो लेसन है ये हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ाया है. सो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है सो ज़रूर देखिएगा एंड अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइएगा और आपका फीडबैक हमें कमेंट्स थ्रू ज़रूर बताइएगा. सो चलिए चलते हैं. डे ड्रीम्स के क्वेश्चन एंड आंसर्स हम आज पढ़ेंगे इंग्लिश विथ हिंदी. मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है. सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा. जैसे कि नया लेक्चर अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है. यहाँ पे देखिए आई एम जस्ट टेकिंग द पॉइंटर. क्वेश्चन 1, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड एंड कॉपी देम इन योर नोटबुक. इसका मतलब है रीड यानी कि ये नीचे दिए गए जो शब्द हैं, वैसे कि क्वेश्चंस में सिर्फ ये शब्द दिए गए हैं, ओनली दीज वर्ड्स, लेकिन बच्चों को समझ में आने के लिए और पेरेंट्स आपको उनको समझाने में आसान होने के लिए मैंने उनका प्रोनाउंसिएशन भी लिया है और उसके अर्थ भी दिए हैं. जैसे कि बच्चों को पढ़ाते वक्त आपको उनको अर्थ बताना भी आसान हो जाएगा और प्रोनाउंसिएशन भी डिफिकल्ट नहीं होगा. सो बच्चों से आपको ये वर्ड्स जोर से लाउड यानी कि अलाउड यानी जोर से पढ़वा के लेने हैं एंड उनको बोलना है कि वो उनके नोटबुक में इनको कॉपी करें, ठीक है. द फर्स्ट वर्ड इज आइडल. आइडल इसका अर्थ है बेकार, बेकार. इनफ. इनफ. इनफ का अर्थ है काफी. एक्सक्लेम्ड. एक्सक्लेम्ड चिल्लाना. कमोशन. कमोशन शोरगुल. अस्टाउंडेड. अस्टाउंडेड इसका अर्थ है चकित. एंटिक्स. एंटिक्स हरकतें. वॉन्डर. वॉन्डर भटकना. विल्डिंग. विल्डिंग इसका अर्थ है फिराना या फिर घुमाना. देखिए पेरेंट्स, आप बच्चों को बोलिएगा कि ये वर्ड जोर से पढ़े और अपने नोटबुक में कॉपी करें और प्रोनाउंसिएशन सही है कि नहीं देखने के लिए आपके लिए मैंने ये प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे दिए हैं और आप बच्चों को उसके अर्थ भी समझा सकते हैं. चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ पे देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये जो क्वेश्चंस है इनके आंसर्स लेसन में से ढूंढ के बच्चों को लिखने हैं. सो मैंने उनके लिए ये आसान कर दिया है और पेरेंट्स आपके लिए भी आसान कर दिया है ये काम. देखिए क्वेश्चन 2 का नंबर 1, व्हाट डीड द हस्बैंड वांट टू बाय. यानी कि इस लेसन में जो पति है वो क्या खरीदना चाहता था. तो इसका आंसर है, द आंसर इज द हस्बैंड वांट टू बाय अ फ्यू काउज. यानी कि हस्बैंड को कुछ गायें खरीदनी थी. 2, नंबर 2, व्हाट प्लान्स डिड द वाइफ मेक. व्हाट प्लान्स डिड द वाइफ मेक कि इस लेसन में जो पत्नी है उसने क्या क्या प्लान्स यानी क्या क्या नियोजन किया था जब उसके पति ने उसको कहा कि हाँ हम कुछ गाय खरीदेंगे और उनसे हमें ढेर सारा दूध मिलेगा. तो देखिए इसका आंसर है, द वाइफ वांट्स टू यूज earthen pots for milk, dahi, butter and ghee. Also, she want to send milk to her sister. इसका मतलब है कि उसकी जो पत्नी थी उसको जो दूध निकलने वाला था गायों का, वो जो उसके घर में जितने भी पॉट्स थे, मिट्टी के बर्तन, अर्धन पॉट्स यानी मिट्टी के बर्तनों में उसको मिल्क, दूध, दही, बटर और घी उसको जमा करना था और उसको अपनी सिस्टर को भी भेजना था. क्वेश्चन नंबर 2 में का थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड द हस्बैंड वांट टू डू विथ द एक्स्ट्रा मिल्क. देखिए इसका मतलब है कि ये जो पति है, ये जो अतिरिक्त मिल्क होने वाला था जमा उनके पास, उसका क्या करना चाहता था. द आंसर इज द हस्बैंड वांट टू सेल
द मिल्क इन द मार्केट। हस्बैंड को वो जो ज्यादा दूध निकलने वाला था वो कहाँ पे सेल करना था, मार्केट में बेचना था। नंबर 4, व्हाट डिड गोपाल भंड से ही वॉज डूइंग। गोपाल भंड को जब उस हस्बैंड एंड वाइफ ने पूछा कि वो क्या कर रहे हैं तो उन्होंने क्या जवाब दिया। द आंसर इज गोपाल भंड सेज दैट ही वॉज ड्राइविंग अवे ग्रीडी काउस फ्रॉम हिज फील्ड, कि वो उसके खेत से गायों को भगा रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में का 5th, डिड गोपाल भंड हैव अ फील्ड। डिड गोपाल भंड हैव अ फील्ड, क्या गोपाल भंड के पास खेत था? तो हमने जो लेसन में पढ़ा तो उसका आंसर है नो, ही डिडंट हैव अ फील्ड, कि उसके पास खेत नहीं था। नंबर 6, what did गोपाल भंड want to tell the husband and wife। गोपाल भंड को हस्बैंड एंड वाइफ को क्या समझाना था या फिर क्या बताना चाहता था? इसका आंसर है दैट दे बोथ आर इन डे ड्रीम्स, के वे दोनों भी दिन में सपना देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में का पॉइंट नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ड्रीम एंड अ डे ड्रीम। यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट्स कि ड्रीम का मतलब क्या होता है, ड्रीम यानी क्या और डे ड्रीम यानी क्या। तो आंसर इज ड्रीम इज अ सीरीज ऑफ थॉट्स, images and sensations occurring in a person's mind during sleep। यानी कि नींद में जो व्यक्ति थॉट्स विचार करता है, अलग अलग चित्र उसको दिखते हैं, अलग अलग उसके दिमाग में जो ख्याल आते हैं, तो उसको हम कहते हैं ड्रीम। एंड डे ड्रीम अ सेट ऑफ प्लीजेंट थॉट्स अबाउट something that you would like to do or achieve but which is not likely। और डे ड्रीम का मतलब है कि आप अलग अलग प्रकार के विचार करते हैं, कल्पनाएं बनाते हैं, लेकिन वह रियल में नहीं होता है। ठीक है। तो डे ड्रीम का मतलब है कि अच्छे ख्याल या फिर अलग अलग प्रकार के ख्याल दिमाग में लाना और उनको वो ख्याल असली है कहकर जीना, इसको हम कहते हैं डे ड्रीम, जो कि असली नहीं होते हैं। और ड्रीम जो हम नींद में ख्वाब में देखते हैं उसको हम कहते हैं ड्रीम। ओके। डे ड्रीम यानी कि दिन में सपने देखना और ड्रीम यानी कि रात में नींद में सपने देखना। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रीम एंड डे ड्रीम। आई होप कि आपको समझ में आया है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक्टिविटी। डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये एक्टिविटी का जो सेशन है इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आपको बच्चों से क्या करवा के लेना है। ठीक है। नंबर 1, फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 3 एंड रीड द कन्वर्सेशन इन द स्टोरी अलाउड। यहाँ पे बोला गया है कि 3 जन का, यानी कि ये एक्टिविटी रिलेटेड जो एक्टिविटी है टीचर्स को करवा के लेनी है, लेकिन आप घर में भी अपने बच्चों से करवा के ले सकते हैं कि आप उनको ये स्टोरी, अगर अभी वो ग्रुप में नहीं है तो उनको अकेले बोलने के लिए, यानी कि पूरी स्टोरी उनको जोर से पढ़ने के लिए बोलिएगा। नंबर 2, राइट अबाउट योर ओन डे ड्रीम इन शॉर्ट। उनको बोलना है कि दिन में उनका क्या सपना है और उसके बारे में उनको उनसे नोटबुक पर लिखवा के लीजिएगा। 3, begin with a word and write as many other related words or ideas that occur to you in the form of a concept chart or concept map. You can choose a word from those given here or you may choose any other suitable word। बच्चों से आपको क्या करवा के लेना है, यहाँ पे शब्द दिए गए हैं। These are the 4 words: स्कूल, होम, फूड एंड मेडिसिन। इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स उनको याद आते हैं, जैसे कि स्कूल से रिलेटेड होगा टीचर्स, उसके बाद फ्रेंड्स, ब्लैक बोर्ड, नोटबुक, बुक, इस तरह के अलग अलग जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स है आप उनसे लिखवा के लीजिएगा। होम से रिलेटेड आता है पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, फूड, प्ले, गेम, इस तरह के वर्ड्स। फूड से रिलेटेड बच्चों को जितने भी फूड अच्छे लगते हैं, यानी कि उसमें जंक फूड है या फिर फ्रूट्स है या फिर उनको घर में जो उनकी मम्मी खाना बना के खिलाती है, उन फूड के नाम लिखवा के लीजिएगा इन इंग्लिश। मेडिसिन रिलेटेड भी आप उनको पूछिएगा। मेडिसिन से रिलेटेड आ जाते हैं डॉक्टर, क्लिनिक। ओके, इस तरह के वर्ड्स आप उनको नोटबुक में लिखने के लिए बोलिएगा। दिस इज द एक्टिविटी शीट।
अभी देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, ग्रुप वर्क। ये बच्चों को ग्रुप में काम करना है। क्या? डिस्कस इन ग्रुप्स ऑफ 5 द ओकेजन ऑन विच यू कैन यूज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, लिस्ट एट लीस्ट 3 ओकेजन्स ईच। यानी कि 5 बच्चों का ग्रुप बना के उनको ये टॉपिक देना है, कोई एक टॉपिक चूज करके उनको इसके बारे में लिखना है। ठीक है, उनको इसके बारे में अच्छे अच्छे एक्सप्रेशंस देने हैं। दैट्स ट्रू, यानी कि वो तो सच है। इससे रिलेटेड आप उनको बोलिएगा कि उनके दिमाग में क्या आता है। वुडंट इट बी लवली, क्या वो बहुत ही सुंदर नहीं है। जस्ट ट्राई स्टॉपिंग मी, ओके, इसका मतलब है मुझे रोक कर तो दिखाओ। इस एक्सप्रेशन से रिलेटेड आप बच्चों को डिस्कस करने के लिए बोलिएगा कि उनको इससे रिलेटेड कौन कौन से सेंटेंसेस या फिर कौन कौन से मूव्स याद आते हैं। ओके, अभी यहाँ पे देखिएगा, डियर पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, लैंग्वेज स्टडी यानी कि ये ग्रामर रिलेटेड टॉपिक है। यहाँ पे देखिए नंबर 1, a phrase is a meaningful group of words. For example, some extra money, a few cows, all the milk. From the story, find at least 3 phrases each that begin with or include each of the articles. अभी देखिए, जैसे कि इंग्लिश ग्रामर में a and the, ओके, या फिर दीज को प्रोनाउंस कर सकते हैं। दीज आर 3 आर्टिकल्स। इन आर्टिकल से रिलेटेड जो फ्रेजेस है, ओके, फ्रेजेस तो वो हमको लेसन से ढूंढ कर लिखने हैं। सो आई हैव जस्ट मेक लिस्ट ऑफ इट। अ से रिलेटेड, अ लॉट ऑफ यानी कि बहुत सारा, प्लेंटी ऑफ ढेर सारा, अ ड्रॉप ऑफ यानी कि एक बूंद, वन बाय वन एक के बाद एक, यह इनके अर्थ हो गए। एन से रिलेटेड आ गया, इन अनादर जार, ठीक है, दूसरे जार में। दी से रिलेटेड है, वन ऑफ द हार्ड वर्क, वन ऑफ द यानी कि सबसे एक, द हार्ड वर्क यानी कि कड़ी मेहनत। सो दीज आर सम वर्ड्स विच आर रिलेटेड विद दिस 3 आर्टिकल्स ए एंड डी। पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको आर्टिकल्स का यूज कैसे करना है ये सीखना है तो मैंने इंग्लिश मास्टर के चैनल पे इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, इंग्लिश ग्रामर लर्न इन हिंदी। वहां पे आपको आर्टिकल्स का एक लेक्चर पढ़ने को मिलेगा, उसमें आपको समझ में आएगा ए एंड दी, दिस 3 आर्टिकल्स आपको कैसे यूज करने हैं, एंड उससे रिलेटेड ढेर सारे वर्ड्स भी आपको वहां पे मिलेंगे। ओके, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में का सेकेंड जो क्वेश्चन है, चूज अ और एन करेक्टली एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अ कहाँ पे यूज करते हैं और एन कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे कि मैंने शॉर्ट में बताती हूँ। अ जो भी एक वस्तु का नाम बताने के लिए हम अ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, एक व्यक्ति, एक वस्तु या फिर एक कोई भी प्राणी का नाम होगा। और एन कब यूज किया जाता है, एन यूज करते हैं जब वोवल्स वर्ड्स के स्टार्ट में आ जाते हैं। देयर आर 5 वोवल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, ए, ई, आई, ओ, यू। सो पेरेंट्स, आप जरूर हमारा इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर देखिएगा और बच्चों को पढ़ाने में वो हेल्प करेगा। यहाँ पे देखिए, दीज आर सम वर्ड्स दिए हैं, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो भी ओ और एन हमारे आर्टिकल्स हैं मैंने यहाँ पे कंबाइन कर दिए हैं। एन अर्थन पॉट, ठीक है, एन अर्थन पॉट यानी कि मिट्टी के बर्तन, ई आ गया इसलिए यहाँ पे एन आ गया। अ काउ, एक गाय, अ जार, अ सिस्टर, अ स्टाउट स्टिक, अ लवली फील्ड, एन आईब्रो। यहाँ पे एन क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड का शुरुआत है, द वर्ड स्टार्टेड with the vowel E. I'm just repeating it. An earthen pot, a cow, a jar, a sister, a stout stick, a lovely field, and eyebrow. देखिए, this is the question number 5 में का थर्ड है हमारा ये। राइट द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे सिंगुलर यानी एक वचन, प्लूरल यानी कि बहुवचन, इससे रिलेटेड भी मैंने सेपरेट एक लेक्चर अपलोड किया है, सो वो जरूर देखिएगा। यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में दिए गए दीज आर दी क्वेश्चंस है और उसको आपको प्लूरल फॉर्म्स बनाने हैं। मैं आपको बताऊंगी कि प्लूरल फॉर्म कैसे बनाते हैं। काउ यानी एक गाय, अभी काउज यानी कि बहुत सारी गाय। जब किसी वर्ड के सामने एस आ जाता है, लुक एट हियर, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग दिस, सो आपको समझ में आने के लिए आसान हो जाएगा। लुक एट दिस, एस आ गया, काउ का प्लूरल हो गया काउज, काउ यानी गाय, काउज यानी बहुत सारी गाय, पॉट यानी बर्तन, अभी यहाँ पे एस आ गया तो इसका प्लूरल फॉर्म हो गया पॉट का, पॉट्स यानी बहुत सारे बर्तन, जार यानी कि एक जार, और जार्स यानी कि बहुत सारे जार,
सिस्टर यानी कि बहन, सिस्टर्स यानी बहनें, मार्केट यानी कि मार्केट जहाँ पे आप सब्जी वगैरह खरीदने के लिए जाते हैं, और मार्केट्स यानी कि बहुत सारे मार्केट। ड्रॉप यानी बूंद और ड्रॉप्स यानी बूंदे। स्टिक यानी छड़ी, स्टिक्स यानी छड़िया। कॉर्नर यानी कोना, कॉर्नर्स यानी कोने। फील्ड यानी खेत और फील्ड्स यानी ढेर सारे खेत। कुकुम्बर यानी कि कुकुम्बर जो फ्रूट होता है आपका खाने का, सब्जी होती है जो वेज फ्रूट, कुकुम्बर्स यानी कि बहुत सारी ककड़ियां। ठीक है, खीरे। यहाँ पे देखिए, काउ का काउज हो गया, पॉट का पॉट्स, जार का जार्स, सिस्टर का सिस्टर्स, मार्केट बिकम्स मार्केट्स, ड्रॉप का ड्रॉप्स आ गया, स्टिक स्टिक्स, कॉर्नर कॉर्नर्स, फील्ड फील्ड्स, कुकुम्बर कुकुम्बर्स। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर आज का समझ में आया होगा। पेरेंट्स प्लीज मुझे कमेंट थ्रू बता दीजिएगा, और जितने भी ढेर सारे आपके कमेंट्स आ रहे हैं अदर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, सो आई एम रियली वेरी वेरी ग्लैड कि मैं ये जो मेहनत ले रही हूँ बच्चों के लिए कि लॉकडाउन पीरियड में उनका स्टडी सफर ना हो। सो आई एम रियली वेरी हैप्पी कि आपको इसका हेल्प हो रहा है और आपके बच्चों की पढ़ाई भी अभी भी चालू है। एंड वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग, ये हमारे यूट्यूब चैनल का फ्री एजुकेशनल चैनल है, तो आप जरूर इसको देखिएगा। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जाना है और लेक्चर्स देखने हैं। सो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे एट होम, एंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।